अस्सलाम वालेकुम। बालों का गिरना जो है वो एक नॉर्मल फिनोमिनॉन होता है अगर आपके बाल जो है 50 से लेके 100 तक हर रोज गिर रहे हैं। लेकिन अगर आपके बाल 150 यानी कि 150 से ऊपर जो है वो गिरना शुरू हो गए हैं हर रोज, तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। उसकी कॉज मालूम करने की कोशिश करें ताकि उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाए। तो आप सही समझे हैं, आज की वीडियो में हम हेयर लॉस के बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन सी रेमेडीज हैं, ऐसे कौन सा तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके थ्रू आपके जो बालों का गिरना है वो कम हो जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए। ये जो रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी ये मर्द और औरत दोनों के लिए जो है वो मुफीद है। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। बालों का जो गिरना है वो मर्द और औरतों में जितनी भी उसकी कॉजेज होती हैं, वजूहात होती हैं, वो बिल्कुल सेम होती हैं। ज्यादा फर्क नहीं होता है दोनों की वजूहात में। इसकी जो मेन लीडिंग कॉज होती है वो होता है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस इतना ज्यादा फैला हुआ है कि जिसकी वजह से आपके बाल जो है वो बहुत जल्दी से जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। सेकेंडली, हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। औरतों के अंदर पीसीओएस, मेनोपॉज, उसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद भी हेयर फॉल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। मर्दों के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ये होता है DHT के थ्रू। ये है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। ये एक डेरिवेटिव है, मतलब कि ये टेस्टोस्टेरोन से ही निकला हुआ है। ये हार्मोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मर्दों की बॉडी के अंदर, क्योंकि ये आपके अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता है। यानी कि आपके जिस्म के ऊपर बाल आते हैं इस हार्मोन की वजह से। इस हार्मोन की वजह से आपकी आवाज जो है वो भारी होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आपका मसल मास बनता है, तो आपकी जिसामत जो है वो मर्दों की तरह ये हार्मोन बनाता है। तो ये आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जब ये ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपके जो बालों में है वो कमजोरी आ जाती है और आपके बाल जो है वो झड़ जाते हैं। थर्ड कॉज जो है वो है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली में बाल्डनेस है, बालों का झड़ना है, तो वो भी आता है। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं लिस्ट डाउन कर देती हूँ। अगर आपको रिसेंट कोई बीमारी हुई है जिसमें आपको तेज बुखार था, उसकी वजह से होता है। अगर आप कीमोथेरेपी पे हैं तब होगा। मेडिकेशंस की वजह से होता है। कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। आपके डिप्रेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, गाउट के लिए यूरिक एसिड जो हाई होता है उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो जाता है। उसके अलावा जो है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, जो सीलियाक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू आपके बाल जो है वो गिरना बिल्कुल खत्म हो जाए? सबसे पहले तो हीट से परहेज करें, यानी कि आपने बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना नहीं है। सेकेंडली, बाहर जब आप निकलते हैं धूप के साथ आपका एक्सपोजर ज्यादा ना हो, उससे भी आपके बाल डैमेज होते हैं। और थर्डली, आपने ये जो आप हीटिंग आयरन वगैरह यूज करते हैं, इनका 210 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, जो बहुत ज्यादा डैमेज कर देते हैं, आपके बालों को ड्राई कर देते हैं और उनकी जो हेयर फॉलिकल्स हैं, आपकी जो जड़ें हैं, उनको कमजोर कर देते हैं। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट आ जाता है कि जितने भी ये हेयर प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, उसके अलावा जितने भी शैम्पूज मिलते हैं, इन सारों के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये सारे केमिकल्स मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ। मेक श्योर करें कि आप जो भी शैम्पू खरीदें उसके अंदर सल्फेट मौजूद ना हो और ये सारे केमिकल्स मौजूद ना हो, ताकि आपके बाल जो है वो जड़ों से जो है कमजोर ना पड़े। सेकेंडली, ये जितने भी हम मूस यूज करते हैं, जेल्स यूज करते हैं, उसके अलावा हेयर स्प्रेज यूज करते हैं, इसकी वजह से आपके बाल जो है वो जड़ों से कमजोर पड़ जाते हैं और उसके अलावा ड्राई भी होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट्स यूज करने हैं तो आप रात को सोने से पहले अपने बालों में से ये प्रोडक्ट अच्छी तरह धो लें। थर्ड पॉइंट आ जाता है टाइट पोनी टेल्स का। अब ये बहुत ज्यादा होता है, आजकल तो मर्द भी लंबे बाल रख रहे हैं, तो वो पोनी टेल्स जब बनाते हैं ना तो अपने बालों को खींच लेते हैं यहाँ से। तो ये एक तरह से वही है जैसे आप खुद अपने बालों को जो है वो खींच रहे हैं। तो ये एक पुल किस्म का आपके बालों के ऊपर आता है, जिसकी वजह से आपके फॉलिकल्स जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं और आपके बाल जो है वो टूट जाते हैं। तो लूज पोनी टेल आप बांधे, ये जो बन हम ऊपर बना देते हैं, इसकी वजह से भी बालों की जड़ें जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि आपने ब्लड सर्कुलेशन अपने सर की तरफ इंप्रूव करनी है। हम ज्यादातर जो है वो खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से सारी जो ब्लड की फ्लो है वो नीचे की तरफ होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खाने में जो भी खा रहे हैं, जितने भी आपके विटामिन्स आ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, वो सब आपके बालों की जड़ों तक पहुंचने चाहिए। अब ये आप कैसे जो है कर सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट है ऑयलिंग का। ठीक है, तेल लगाना बालों में। अब तेल लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आप मसाज कर सकते हैं। मसाज आपने सर्कुलर मोशंस में करना है। ठीक है, बहुत जोर से अपने बालों को नहीं रगड़ना, वरना वो बाल जो है वो टूट जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें।
मैं जाती तौर पे मस्टर्ड ऑयल जो है वो इस्तेमाल करती हूँ, यानी कि सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। सरसों का तेल इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये प्योर फॉर्म में आपको मिल जाता है। मार्केट में इतने सारे ऑयल्स आ गए हैं, ये आपने नहीं खरीदने हैं, ये कॉस्मेटिक ऑयल्स हैं। कॉस्मेटिक ऑयल्स के अंदर जो है परफ्यूम भी होता है, खुशबू ऐड की होती है उन्होंने, उसके अलावा उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, उसके अलावा उसके अंदर कलर्स भी उन्होंने ऐड किए होते हैं, और ये सब जो है आपके बालों को जो है कमजोर बनाते हैं। तो इसलिए आपने खालिस तेल इस्तेमाल करना है। आप आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, आप कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं, आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप तिल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने बस प्योर फॉर्म में इस्तेमाल करना है। सेकेंडली, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ पोजीशंस जो हैं वो मैं अपने यहाँ पे अभी अटैच कर देती हूँ। एक्सरसाइज किसी तरह की भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे पोस्चर्स हैं जो आपको करने चाहिए जिसकी वजह से आपके सर की तरफ जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, खास तौर पे वो खवातीन जिनको पीसीओएस है, थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, जिन मर्दों को और औरतों को, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्सरसाइज एटलीस्ट 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज हर रोज जरूर किया करें। थर्ड तरीका जिसके थ्रू आप ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं वो है इन्वर्जन मेथड। अच्छा, इन्वर्जन मेथड ये होता है कि आपने अपने बालों को उल्टा करके पीछे की तरफ से आपने कोई भी व्हाइट टूथ कॉम्ब लेके आपने पीछे से आगे की तरफ आपने अपने बालों को ब्रश करना है। ठीक है, कोशिश करिएगा पहले जितने भी आपके टैंगल्स हैं बालों के अंदर, जितने भी नॉट्स बने हुए आपके बालों के अंदर, आप उसको हटा दें और व्हाइट टूथ के साथ, ब्रश के साथ मत कीजिएगा, व्हाइट टूथ कॉम्ब ले लें और इसके थ्रू आप पीछे से आगे की तरफ बालों को कंघी करें। ठीक है, और उसके अलावा आपने सर को नीचे की तरफ रखना है। इसके थ्रू क्या होता है कि आपकी सर्कुलेशन जो है वो आपके बालों के फॉलिकल्स के अंदर तक जाती है। अच्छा, एक और बहुत अच्छा सा मिल जाता है बाजार में, हर जगह से ही मिल जाता है, ये एक यूटेंसिल है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये हेड मसाजर है। आप हेड मसाजर अमेजोन पे लिखें, कहीं भी लिखें, आपको ये मिल जाएगा। इसको आपने इसके थ्रू अपने जो है मसाज कर सकते हैं। तो आप अगर ऑयल लगा रहे हैं उसके बाद भी आप इससे मसाज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ऑयल लगाना है, नॉर्मल आप टीवी देख रहे हैं, उस वक्त भी आप इससे अपने बालों का मसाज कर सकते हैं। नहाने के बाद नहीं करना है, वरना आपके बाल बिल्कुल टूट जाएंगे। बाल ड्राई होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर्ली ब्रश्ड होने चाहिए। उसके बाद आप ये दोनों चीजें इस्तेमाल कर लें। और लास्ट प्रोसीजर जो है ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने का वो है प्राणायाम। इसमें क्या होता है कि आपने अपने नेल्स को इस तरह आपस में रब करना है। ठीक है, कभी कहीं भी आप बैठे हो तो आप इस तरह रब करना शुरू कर दें। ये क्या करता है, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपके बालों की जड़ों तक लेकर जाता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, और ये अगर जो भी कंसिस्टेंटली 8 से 12 महीने तक करता रहता है, क्योंकि इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, आप बैठे हुए भी ये कर सकते हैं, उनके बालों के अंदर प्रॉपर रीग्रोथ हुई है जहां पे बाल नहीं थे। तो ब्लड सर्कुलेशन सबसे बेस्ट रेमेडी है हेयर लॉस के लिए। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, आपने डीएचटी ब्लॉकिंग फूड्स लेने हैं। डीएचटी मैंने आपको बताया था, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है जो आदमियों के अंदर मौजूद होता है, जिसकी ज्यादती की वजह से बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि हमारे बॉडी हेयर बहुत ज्यादा है लेकिन हमारा जो है गंजापन आना शुरू हो गया है। तो वो डीएचटी की ज्यादती है आपकी बॉडी के अंदर। डीएचटी को अपनी बॉडी में कम करने के लिए आपने अपनी डाइट को इंप्रूव करना है। अगर आप हर रोज इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे अपनी डाइट के अंदर तो आपका डीएचटी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, आपने तो आपने फेनुग्रीक सीड्स लेनी है, जिसको हम मेथी का बीज भी कहते हैं, 1 टीस्पून हर रोज ले लिया करें। सेकेंडली, आपने जो है रात को सोने से पहले 5 या 6 बादाम जो है पानी में भिगो देने हैं और सुबह उठ के वो आपने निहार मुख खा लेने हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर जो है गाजरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेरीज ले लें हर तरह की जो भी आपकी कंट्री में मिल रही है, स्ट्रॉबेरी मिल रही है, रास्पबेरी मिल रही है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। और आपने बनाना का, केले का इस्तेमाल जरूर करना है। और 6 पॉइंट आ जाता है वो है डाइटरी। अब डाइट इंप्रूव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट के अंदर आपने ऐसे सारे खाने खाने हैं, आयरन वाले खाने खाने हैं, यानी कि आपने साग का इस्तेमाल जरूर करना है, जितने भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो जरूर इस्तेमाल करनी है। ठीक है, सेकेंडली आपने प्रोटीन का इस्तेमाल करना है। प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके बाल जो है प्रोटीन से ही बने होते हैं, केराटिन। ठीक है, तो उसके लिए आपने प्रोटीन वाले खाने खाने हैं, जैसे कि गोश्त हो जाता है, चिकन हो जाता है, अंडे हो जाते हैं, दालें हो जाती हैं, हर तरह के बीज हो जाते हैं, ये आपने
छोले हो जाते हैं, चने हो जाते हैं, ये आपने जरूर खाने हैं। ठीक है जी। उसके अलावा आपने विटामिन सी और विटामिन ई वाले खाने जरूर खाने हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इनका आपने इस्तेमाल जरूर करना है। उसके अलावा आपने जिंक वाले खाने हैं, या आपको अखरोट में मिल जाएगा जिंक, उसके अलावा आपको बादाम में मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स आपने जरूर खाने हैं, और आपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले सारे खाने हैं, खासतौर पे B12 और B7, जिसको हम बायोटिन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने जरूर लेने हैं खाने। जितने भी विटामिन मैंने मेंशन किए हैं, ये आप डाइट के थ्रू जो है अपनी बॉडी के अंदर इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स मिलते हैं मार्केट में, आप कोई भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं, उसके साथ आप बायोटिन भी ले सकते हैं। ये सारे जो है आपने इस्तेमाल करने हैं। जस्ट मेक श्योर कि आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं या जो भी मल्टीविटामिन ले रहे हैं, उसके अंदर ये सारे विटामिन जो है वो मौजूद हों। सप्लीमेंट आपने 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करने हैं। 3 महीनों के बाद आपने सप्लीमेंट इस्तेमाल करना छोड़ देना है और अपनी डाइट की तरफ आपने तवज्जो कर देनी है। ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद होगी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।